हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लाखा सिंह आपके अपने चैनल जीके भाई मालाराम सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज रहने वाला है। इससे पहले हमने पढ़ा है परसेंटेज के बाद में हमने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस, और आज हमारा ये तीसरा चैप्टर होगा। हम साधारण ब्याज को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अब हम टॉपिक की बात करते हैं। हमारे पास टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मैंने मेरे किसी फ्रेंड से 100 रुपए उधार ले लिए। मैंने मेरे किसी फ्रेंड से 100 रुपए उधार ले लिए और मेरे फ्रेंड ने मुझे 100 रुपए देते समय मेरे ऊपर एक कंडीशन रखी। उसने कंडीशन क्या रखी? उसने कंडीशन रखी कि जब मैं मेरे दोस्त को ये रुपए वापस करूं, जब मैं मेरे दोस्त को 100 रुपए वापस करूं तो वह मुझसे 5% का वार्षिक ब्याज लेगा। वह मुझसे 5% का वार्षिक ब्याज लेगा। यानी कहने का मतलब है कि जब मेरे फ्रेंड को मैं ये 100 रुपए वापस दूंगा तो वह 100 रुपए पर मुझसे 5% का वार्षिक ब्याज लेगा। यानी 100 रुपए का जो एक साल का है वो 5% का ब्याज लेगा। अब 100 रुपए का एक साल का 5% कितना होता है? जो 100 रुपए का 5% होता है वो कितना होता है? वो 5 रुपए होता है। जब मैं उसको अगर एक साल बाद पैसे वापस करूंगा तो मैंने उससे कितने पैसे लिए? मैंने उससे 100 रुपए लिए। और ब्याज कितना है? ब्याज 5 है। तो मेरे को उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो मेरे को देने पड़ेंगे 105 रुपए। यानी मैं उसको 105 रुपए दूंगा। अगर मैं दोबारा बात करूं कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि जब मैं उसको 100 रुपए वापस करूं तो मुझे इस 100 रुपए का 5% की दर से एक साल का ब्याज देना पड़ेगा। अब जो 100 रुपए का 5% कितना होता है? वो 5 रुपए होता है। जब मैंने मेरे फ्रेंड को एक साल में पैसे वापस किए तो 100 रुपए मैंने उससे लिए थे और 100 का एक साल का जो 5% की बात करेंगे तो 100 का 5% कितना होता है? 5 होता है। यानी 100 प्लस 5 कितने हो गए? 105। यानी मैंने उसको कितने पैसे दिए? 105। इसी प्रकार अगर अगली साल में पैसों को रखूंगा तो मुझे अगली साल भी 5%, उससे अगली साल भी कितना? 5%। यानी कहने का मतलब क्या है? साधारण ब्याज हर साल क्या रहता है? फिक्स रहता है। अगर वह पहली साल 5% बढ़ेगा तो हमेशा कितना बढ़ेगा? 5% बढ़ेगा। अब हम आगे देखते हैं। हमारा आगे है कि फॉर्मूला ऑफ एसआई यानी साधारण ब्याज का सूत्र। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का सूत्र। और हमारे पास साधारण ब्याज का सूत्र होता है P गुणा R गुणा T बटे 100। P गुणा R गुणा T बटे 100। तो हमारे पास एसआई का सूत्र क्या होता है? वो होता है P गुणा R गुणा T बटे 100। P का मतलब होता है प्रिंसिपल। P का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन। प्रिंसिपल क्या होता है? मूलधन। उसके बाद में हमारे पास R है। R को हम बोलते हैं रेट, और रेट को हिंदी में बोलते हैं दर। उसके बाद में हमारे पास T को हम लिखेंगे टाइम, और टाइम के हिंदी में क्या कहते हैं? समय। टाइम को क्या कहेंगे? समय। यानी P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हिंदी मूलधन बोलेंगे। R फॉर रेट, रेट को हिंदी क्या बोलेंगे? दर बोलेंगे। T फॉर टाइम, और टाइम को क्या बोलेंगे? समय। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा साधारण ब्याज सूत्र क्या होता है? वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यानी यह सूत्र हमने 8वीं 9वीं क्लास से पढ़ रखा है कि जो साधारण ब्याज सूत्र क्या होता है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसके बाद हम बात अगर करें अमाउंट की, अगर हम बात करें अमाउंट की, अमाउंट को हम ए से लिखेंगे और अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। अगर हम मिश्र धन की बात करें तो जो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल प्लस एसआई। जो अमाउंट का सूत्र क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। अगर हिंदी में बात करें तो हमारे पास होगा मूलधन, मूलधन प्लस में साधारण ब्याज, मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। यानी जो हमारे पास मिश्र धन यानी अमाउंट का सूत्र क्या होगा? मूलधन प्लस साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यानी प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा समय। और जब हम मिश्र धन की बात करेंगे अमाउंट की तो क्या होगा? वो हमारे पास आएगा प्रिंसिपल प्लस एसआई यानी मूलधन प्लस में साधारण ब्याज।
अब हम आगे बात करते हैं। हमारा अब आगे पहला प्रश्न है कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल हमारे पास 2000 यानी मूलधन कितना है 2000 है। हमारे पास दर यानी रेट कितनी है, रेट हमारे पास 10% है। और हमारे पास समय कितना, समय हमारे पास 2 वर्ष है। हमें एसआई निकालना है। एसआई का मतलब हमें क्या निकालना है, हमें साधारण ब्याज निकालना है। हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। अब हम इस क्वेश्चन को 2 मेथड से करेंगे। जो हमारा पहला मेथड होगा, पहला मेथड, जब पहले फर्स्ट मेथड की बात करें तो पहला मेथड वही होगा कि जो हमारा एसआई का सूत्र क्या होता है, एसआई बराबर होता है पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। पी गुणा आर गुणा टी बटे 100 यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब हमारे पास पी यानी हमारे पास मूलधन कितना है, हमारे पास मूलधन है 2000 गुणा हमारे पास आर का मान कितना, हमारा आर 10 है। और टी कितना, टी हमारे पास 2 है। और बटे कितना, बटे हमारे पास 100 है। 2 जीरो से हम 2 जीरो को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20। और जब 10 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20 को 20 से करेंगे तो हमारे पास साधारण ब्याज कितना आएगा, हमारे पास साधारण ब्याज आएगा 400 यानी सिंपल इंटरेस्ट कितने आएगा 400। ये तो हमारा पहला कॉमन मेथड है, यानी हम मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 के सूत्र से निकाल सकते हैं। जब हम सेकंड मेथड की बात करेंगे, जब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं तो हमारा सेकंड मेथड हम देखते हैं। जो भी हमारा मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, हमेशा हम उसको कितना मानकर चलेंगे 100%, क्योंकि कोई भी राशि है खुद की कितने परसेंट होती है, कोई भी राशि खुद की होती है 100%। कोई भी राशि खुद की कितनी होती है, खुद की 100% होती है। जब भी हमारे पास मूलधन आएगा तो हम उसको कितना मानकर चलेंगे, हम उसको मानेंगे 100%, क्योंकि मूलधन खुद का कितना होता है, खुद का होता है 100%। इसके बाद हम एसआई की बात करें तो हमारा एसआई यानी साधारण ब्याज होगा रेट इंटू टाइम परसेंट, रेट इंटू टाइम परसेंट यानी दर गुणा समय परसेंट। और उसके बाद जब हम अमाउंट की बात करेंगे यानी मिश्र धन की बात करेंगे तो हमारे पास होगा प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट और पूरे का क्या आएगा परसेंट। यानी जो हमारे पास मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन हमारे पास होगा मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। अगर मैं फिर से सेकंड मेथड की बात करूं तो सेकंड मेथड में 3 बातों को याद रखना जरूरी है। सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन, तो हमारा मूलधन हम कितना मानेंगे 100%, क्योंकि मूलधन खुद का हमेशा कितना परसेंट होता है, वो 100% होता है। उसके बाद हम साधारण ब्याज की बात करते हैं, यानी एसआई हमारा होता है आर गुणा टी यानी रेट गुणा समय परसेंट। उसके बाद हम अमाउंट यानी मिश्र धन की बात करेंगे तो मिश्र धन हमारा कितना होगा, वो होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या है, मूलधन, मूलधन हमारे पास 2000 है तो हमने लिख लिया 2000। अब हमारे पास मूलधन 2000 है और मूलधन खुद का कितना परसेंट होता है 100%, यानी जो 2000 है वो किसका मान है, वो 100% का मान है। किसका मान है 100% को 2000 हमने किससे भाग दे दिया 100% से। हमने क्या निकालना, हमें निकालना एसआई, और एसआई हमारे पास क्या है, एसआई हमारे पास है आर गुणा टी, आर गुणा टी। और हमारे पास आर का मान कितना है, आर का मान हमारे पास 10 है और टी का मान 2 है, तो 10 दूनी 20 यानी हमें कितने परसेंट का मान निकालना है, हमें 20% का मान निकालना है। तो गुणा 20%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो। और जब हम 20 से 20 को गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 400, यानी जो हमारा एसआई कितना होगा 400। तो ये हमारा सेकंड मेथड है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है, मूलधन हमारे पास 3000 है। रेट यानी दर हमारे पास कितनी है 5% है। और टाइम यानी समय हमारे पास कितना है 4 साल है। हमें निकालना एसआई, एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यानी हमें क्या निकालना है, हमें साधारण ब्याज निकालना है। और जो हमारा फर्स्ट मेथड होगा, फर्स्ट मेथड होगा उसमें साधारण ब्याज सूत्र हमने क्या सीखा है कि हमारे पास एसआई होता है, वो होता है कि पी गुणा आर गुणा टी बटे 100, पी गुणा आर गुणा टी बटे 100, यानी जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब हमें निकालना एसआई यानी साधारण ब्याज। हमारे पास मूलधन कितना है, मूलधन हमारे पास 3000 है गुणा हमारे पास रेट कितने, हमारे पास 5 और टाइम कितना है, हमारे पास 4 है और बटे कितना है 100 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 30 गुणा 5 को अगर 4 से करेंगे तो 20 आएगा। और 30 को जब 20 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 600 आएगा। यानी हमारे पास
जो साधारण ब्याज होगा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, वो 600 होगा। जब हम इसमें सेकंड मेथड की बात करेंगे तो जो हमारा सेकंड मेथड क्या होगा, तो सेकंड मेथड में मैंने पीछे बताया था कि हम हमेशा प्रिंसिपल को कितना मानेंगे, तो हम प्रिंसिपल को मानेंगे कितना, 100%। और जब हम प्रिंसिपल को 100% मानेंगे तो जो हमारा ऐसा यानी साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेट इनटू टाइम परसेंट, यानी दर गुणा समय परसेंट। अब हमें निकालना कि हमें ऐसा ही निकालना है। हमारा ऐसा ही क्या है, वो है आर गुणा टी, यानी दर गुणा समय। आर का मान कितना है, हमारे पास 5 है, और टी का मान कितना हमारे पास 4 है। तो हमें कितने का मान निकालना, हमें 20% का मान निकालना है। हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारे पास 3000 है। और प्रिंसिपल हमेशा किसके परसेंट बराबर होता है, प्रिंसिपल हमेशा 100% के बराबर होता है। तो जो 3000 किसका मान है, 100% का, इसको किससे भाग देंगे, 100% से। हमें निकालना कितना का है, हमें निकालना है 20% का। तो परसेंट से परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो, हमारे पास आया 30 गुणा 20। और जब 30 को 20 से गुणा करें तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 600। यानी हमारे पास साधारण ब्याज कितना होगा, वो हमारे पास होगा 600। हम अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल वो कितना है, हमारे पास जो प्रिंसिपल, हमारे पास जो मूलधन वो कितना है, मूलधन 1500 है। और आर का मान कितना हमारे पास 8 है, यानी हमारी दर कितनी है, वो 8% है। और समय कितना है, समय हमारा 5 साल है। हमें निकालना अमाउंट, और अमाउंट को हम क्या कहेंगे, अमाउंट को हम कहेंगे मिश्रधन। मिश्रधन, और हम मिश्रधन को भी 2 टाइप से निकालेंगे। अब जब हम मिश्रधन की बात करते हैं तो हमारा जो मिश्रधन यानी अमाउंट, या हम मिश्रधन की बात करें तो हमारा मिश्रधन क्या होता है, वो होता है मूलधन, मूलधन प्लस क्या होता है, साधारण ब्याज। मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी जो हमारा अमाउंट क्या होता है, वो होता है प्रिंसिपल प्लस में एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। हमारे पास प्रिंसिपल का तो मान हमें क्या निकालना, हमें निकालना एसआई, यानी सबसे पहले हमें एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। और हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज सूत्र होता है प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा समय बटे 100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब हमें ऐसा ही निकालना है, यानी साधारण ब्याज निकालना है। हमारे पास पी का मान कितना है, पी का मान हमारे पास 1500 है। आर का मान कितना हमारे पास 8 है। टी का मान कितना हमारे पास 5, और बटे कितना करेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 15, और 8 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 40। तो हमारे पास कितना बनेगा, 0 15 चौक 60। यानी हमारे पास जो साधारण ब्याज कितना आया, साधारण ब्याज हमारे पास आया 600। हमें निकालना है मिश्रधन, यानी हमें अमाउंट निकालना है। और अमाउंट हमारा क्या है, प्रिंसिपल प्लस में एसआई, यानी मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। और हमारा प्रिंसिपल कितना है, वो हमारा 1500 है, और एसआई कितना हमारा 600 है। जब हम 1500 में 600 ऐड करें तो हमारा कितना होगा, 2100। यानी जो हमारा अमाउंट होगा वो कितना होगा, हमारा अमाउंट 2100 होगा। अब हम इसको सेकंड मेथड से सोल्व करेंगे। तो जब हम सेकंड मेथड की बात करेंगे तो हमारा सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है कि हम हमेशा प्रिंसिपल कितना मानकर चलेंगे, प्रिंसिपल को हम मानकर चलेंगे 100%। कितना मानेंगे, प्रिंसिपल को हम हमेशा 100% मानकर चलेंगे। और हमें निकालना, उसके बाद हम एसआई की बात करते हैं तो हमारा एसआई क्या होगा, वो होगा रेट इनटू टाइम परसेंट। और हमें निकालना कि हमें अमाउंट निकालना, अमाउंट हमारे पास आएगा प्रिंसिपल प्लस में एसआई परसेंट, प्रिंसिपल प्लस में एसआई परसेंट। यानी मिश्रधन होगा हमारे पास, वो होगा मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। अब हम बात करते हैं कि हमारा एसआई क्या है, यह रेट इनटू टाइम। हमारा रेट कितना है, रेट हमारा 8 और टाइम कितना है 5 है। तो हम 8 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारे पास आएगा 40%। हमारा प्रिंसिपल कितना है, हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारा 100% है, प्लस हमारा एसआई कितना है 40%, यानी कितना हो जाएगा 140%। यानी हमें कितने का मान निकालना है, हमें मान निकालना है 140% का। हमारे पास दे रखा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 1500, और प्रिंसिपल का मान कितना होता है 100%। तो इसको भाग कितने देंगे 100% से, और हमें निकालना कितने का मान, हमें निकालना है गुणा 140% का। परसेंट से परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारे पास आया 15 गुणा
140, तो हमारे पास आएगा 0। और जब हम 14 को 15 से गुणा करेंगे तो हमारे पास बनेगा 210, यानी आंसर क्या बनेगा हमारे पास बनेगा या 8100। यानी सेकंड मेथड से हम इस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है। प्रिंसिपल हमारे पास 4000 यानी मूलधन 4000 है। आर हमारे पास 20% और टाइम हमारे पास 2 ईयर 2 वर्ष, हमें अमाउंट निकालना है। अब सबसे पहले हम एसआई की बात करेंगे यानी साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज क्या होगा हमारे पास होगा पी गुणा आर गुणा टी बटे क्या होगा 100 होगा। यानी साधारण ब्याज बराबर हमारा मूलधन कितना है, मूलधन हमारा 4000 है, दर कितनी है हमारी 20 और समय हमारा कितना 2 है और बटे कितना हमारा 100 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा ये आएगा 40 और गुणा 40। और जब हम 40 को 40 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, या हमारे पास बनेगा 1600। कितना बनेगा 1600, यानी हमारा जो साधारण ब्याज है जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट वो हमारा कितना है वो हमारा 1600 है। हमें निकालना अमाउंट, और अमाउंट हमारे पास होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी मिश्रधन क्या होता है वो होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। और मूलधन हमारा कितना है वो 4000 है और प्लस एसआई कितना हमारा 1600 है। तो जब 4000 में 1600 ऐड करें हमारे पास कितना हो जाएगा 5600। अब हम सेकंड मेथड की बात करेंगे। तो सेकंड मेथड में हम जब बात करते हैं हमें निकालना क्या, हमें निकालना अमाउंट। और अमाउंट का सेकंड मेथड मैंने सूत्र बताया प्रिंसिपल प्लस में एसआई परसेंट, यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज पूरे का परसेंट। अब सबसे पहले हम जब प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हमें पता है कि प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है 100% होता है प्लस एसआई, और हमारा एसआई क्या होता है वो होता है आर गुणा टी परसेंट। यानी जब हम दर को किससे गुणा करेंगे समय से तो हमारे पास आएगा एसआई यानी साधारण ब्याज। दर हमारे पास कितनी है 20 है और समय हमारे पास 2 है। जब 20 को 2 से गुणा करें हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे पास आएगा 40%, यानी एसआई का मान कितना है 40%। और 100 में 40 जोड़ेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 140। हमें कितने का मान निकालना 140 का हमें दे रखा है 4000, और 4000 हमारा क्या है 4000 हमारा मूलधन है, हमारा प्रिंसिपल है। और मूलधन कितने परसेंट होता है 100%। तो मूलधन को हम कितने से भाग देंगे 100%। अब हमें निकालना अमाउंट यानी मिश्रधन, और वो हमारे पास कितना है वो हमारे पास 140%। तो गुणा करेंगे 140%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारे पास आया 40 गुणा 140। अब जीरो कितनी है, जीरो हमारे पास 2 है तो 2 लिख ली। और जब हम 14 को 4 से गुणा करेंगे हमारे पास आएगा 56, यानी हमारे पास मिश्रधन कितना होगा 5600, और ये भी कितना है 5600। तो हम कोई से भी मेथड से कर सकते हैं। और अब एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो हमारा ये मेथड बेस्ट रहेगा क्योंकि टाइम कम लेगा। हम आगे बात करें तो हमारा क्वेश्चन है कि एसआई बराबर 200, यानी साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज हमारा 200 है, हमारा रेट या दर हमारा 10% है, और समय हमारा कितना है, समय हमारा 2 साल 2 वर्ष है। हमें प्रिंसिपल यानी हमें मूलधन निकालना है। इसको भी हम 2 मेथड से सोल्व करेंगे। जो हमारा फर्स्ट मेथड क्या होता है, फर्स्ट मेथड की बात करेंगे तो फर्स्ट मेथड हमारे पास है कि एसआई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब हमारे पास एसआई यानी साधारण ब्याज का मान कितना है, साधारण ब्याज का मान हमारे पास 200 है। पी यानी हमें प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना है। आर का मान हमारे पास 10 है, टी का मान हमारे पास 2 है और बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, और 2 से इसको काटेंगे तो 10 पर कटेगा। और अब 100 साइड गुणा में जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, जब 100 को 10 से गुणा करें तो हमारे पास क्या बनेगा 1000। उस साइड हमारे पास क्या है पी, यानी हमारा प्रिंसिपल यानी हमारा मूलधन कितना आएगा, हमारा मूलधन आएगा 100 यानी 1000, हमारा मूलधन आएगा 1000। जब हम सेकंड मेथड की बात करेंगे तो जो हमारा सेकंड मेथड होगा, सेकंड मेथड में हम प्रिंसिपल को कितना मानकर चलेंगे, प्रिंसिपल को हम मानकर कितना चलेंगे 100%। और जो हमारा एसआई आएगा उसको हम क्या मानेंगे, उसको मानेंगे हम रेट इनटू टाइम परसेंट, यानी दर गुणा समय परसेंट। अब हमारा एसआई कितना है, हमारा एसआई 200 है। और एसआई क्या होता है, एसआई होता है हमारा रेट इनटू टाइम परसेंट। रेट हमारी कितनी है 10 है और टाइम हमारा 2 है, यानी कितना है ये 20%। यानी जो हमारा एसआई है वो कितने परसेंट का मान है, वो 20% का मान है। हमारे पास एसआई का मान कितना है 200 है, और 200 कितने परसेंट का मान है, 200 हमारे पास
20% का मान है, यानी हमारा साधारण ब्याज कितना है, हमारा जो साधारण ब्याज हो हमारा 200 है, और 200 कितने का मान है, 20 का मान है, तो हमने 200 को किससे भाग दे दिया, 20% से। हमें निकालना है प्रिंसिपल यानी मूलधन, और वो किसके बराबर होता है, 100% के, तो गुणा क्या करेंगे 100%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से इसको काटेंगे तो 10 नंबर पर कटेगा, और 10 को किससे गुणा करेंगे 100 से, और 10 को 100 से गुणा करें तो हमारे पास क्या आएगा 1000, यानी हमारे पास इस क्वेश्चन में जो मूलधन कितना बनेगा, हमारा मूलधन बनेगा 1000। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि हमारा एसआई कितना है 600, यानी साधारण ब्याज कितना है 600 है, हमारी दर यानी रेट कितनी है वो 4% है, और हमारा समय कितना है 3 साल। हमें प्रिंसिपल यानी हमें क्या निकालना, हमें मूलधन निकालना है। तो इसमें भी हम दो तरीकों की अगर बात करें तो हमारा पहला तरीका क्या होता है, पहला होता है कि एसआई बराबर पी गुणा आर गुणा टी, और बटे क्या होगा, बटे होगा 100। हमारे पास एसआई का मान कितना है 600 है, हमारे पास पी का मान कितना है, पी हमें निकालना है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, आर का मान हमारे पास 4 और टाइम हमारे पास 3 है, और बटे 100 हो जाएगा। जब 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 200 पर कटेगा, और 4 से इसको काटेंगे तो कितने पे कटेगा 50 पर कटेगा। अब ये 100 साइड में 50 से गुणा होगा तो 50 गुणा क्या बनेगा, ये 100 बनेगा, और बराबर हमारा क्या आएगा प्रिंसिपल यानी पी आएगा, और जब 100 को 50 से गुणा करेंगे हमारा क्या आएगा 5000, यानी हमारा मूलधन कितना आएगा, हमारा मूलधन आएगा 5000। मूलधन कितना आएगा, मूलधन आएगा 5000। जब हम अब सेकंड मेथड की बात करते हैं तो जो हमारा सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में हम बात करते हैं कि हम प्रिंसिपल को कितना मानकर चलेंगे, हम हमेशा प्रिंसिपल को मानेंगे कितना परसेंट, प्रिंसिपल को हम हमेशा 100% मानेंगे। जब एसआई की बात होगी साधारण ब्याज वो क्या होगा, वो होगा आर गुणा टी परसेंट, यानी दर गुणा समय परसेंट। अब हमारा जो आर है वो कितना है, हमारा आर है 4 और टी कितना है 3 है, तो ये क्या होगा 4 तिया 12%, यानी हमारे पास जो साधारण ब्याज एसआई वो किसके बराबर है, वो 12% के बराबर है, और एसआई का मान कितना है, मान है 600, तो हमने लिख दिया 600। अब ये 600 का मान किसके बराबर है, ये 12%। क्यों बराबर है, क्योंकि ये भी एसआई का मान और ये भी किसका मान है, एसआई का मान, तो एसआई को एसआई से कह देंगे भाग, और हमें निकालना है प्रिंसिपल यानी मूलधन, और वो कितना है, वो हमारे के पास है 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 12 से काटेंगे तो 5 नंबर पर कटेगा, हमारे पास आएगा 50 गुणा 100, और जब हम 50 को 100 से गुणा करेंगे हमारे पास कितना आएगा 5000, यानी हमारे पास जो प्रिंसिपल होगा मूलधन वो कितना होगा 5000 होगा। और आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखेंगे, और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।